साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चा है वो दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अपमान को लेकर के है। लगातार जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर दमन बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, उसको लेकर के सोचिए कि समाजवादी पार्टी और पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव लगातार जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश भर में एक जो है बिगुल फूंक करके उन्होंने रखा हुआ। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला सभा की, और मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूं कि वो समाजवादी पार्टी की इकलौती ऐसी महिला हैं जितना ज़्यादा उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके महिलाओं के मुद्दों पर, पीडीए के मुद्दे पर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और जितनी सक्रियता दिखा रही कोई नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे मैडम जानना चाहेंगे कि अभी लगातार जो दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के ऊपर दमन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार आज पूरी तरह से फेल्योर है। इस उत्तर प्रदेश में, देश में फेल्योर है। और ये जिन लोगों की आप बातें कर रहे हैं वो ही नहीं, पूरे देश और प्रदेश में हर जाति धर्म के लोग, हर किसी तबके से जुड़े लोग, हर पेशे से जुड़े लोग आज इस सरकार से पूरी तरह से परेशान हैं, बर्बाद हो चुके हैं। खास तौर से मैं महिलाओं की बात करना चाहूंगी। महंगाई की मार से इन्होंने महिलाओं का रसोई का बजट तो बिगाड़ा ही था, लेकिन उसके बाद भी ये जो बच्चों की फीस, उनकी शिक्षा, उनका यूनिफॉर्म, उनकी किताबें इतनी महंगी कर दी कि महिलाएं आज इस महंगाई के दौर में अपना पेट काट काट कर बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, डिग्रियां तो दिलवा सकती हैं, लेकिन ये सरकार उनको नौकरियां नहीं दे सकती है। ये नौकरी ना देने वाली सरकार है, नौकरी छीनने वाली सरकार है। इनकी जुमलेबाजी वाली बातें थी कि 15-15 हजार रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को खाते में आएंगे, 2 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, लेकिन ये सारी जुमलेबाजी वाली बातें हो गई। और रोज आए दिन ये उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है। तो हर हाल में पूरे सभी तबके के लोग आज इस सरकार से परेशान हैं। जो इनके वादे थे, नारे थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया खाते में लोगों के भेजेंगे। लेकिन एक चीज बताइए कि ये सब कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आकर के मंचों से इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे इससे पहले इस देश में, इस प्रदेश में कुछ हुआ ही ना हो। एकदम झूठ, इनकी जुमलेबाजी वाली बातें। इन्होंने कभी आज तक जनता के सामने सच नहीं कहा। ये जिस मंच पे जाते हैं उसी तरह की बातें करते हैं और ये जनता को बेवकूफ समझते हैं। आज इन्होंने जब भी जिस मंच पे गए वही के हो गए, वही की बातें की। कभी टीचर हो जाते हैं, कभी किसान हो जाते हैं, कभी चाय बेचने वाले हो जाते हैं। तो इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार थी, उन्होंने महिलाओं के लिए 1090 योजना जो शुरू की, वो इतनी उसकी कोर्ट ने सराहना की, विदेशों में उसकी सराहना हुई, लेकिन इस सरकार ने उस योजना को ध्वस्त करके रख दिया है। 500 रुपए जो समाजवादी महिला पेंशन मिलता था, भले ही कम था, लेकिन जब उसको 3000 रुपए 6 महीने पे और 6000 रुपए सालाना मिलता था, तो उस माँ को पास ये होता था कि अगर मेरे बच्चे की कभी फीस देनी हो तो उसे अपने पिताजी से मांगना नहीं पड़ेगा। एक कॉन्फिडेंस था महिलाओं के अंदर। आज उन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों महिला सम्मेलन था, उन्होंने कहा कि स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू करेंगे, जिसमें हम 3000 रुपया महिलाओं को देंगे। तो कम से कम उनका एक कॉन्फिडेंस बना रहता है महिलाओं का कि हम भी कुछ हैं, हमारे पास भी, हम अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जो बेरोजगारों को नौकरियां मिली, आज भी जो 2017 तक के पहले नौकरियां मिली थी, उसके बाद इस सरकार ने सारी नौकरियां एडहॉक पे दे दी है, मैन पावर सप्लाई की तहत दे दी है। इन्होंने कोई सरकारी नौकरी अभी तक नहीं दी। जो ये जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लगातार जो है जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है और उनको मारा जा रहा है, उसके बाद जो कार्रवाइयां हैं वो ठीक से नहीं हो रही, कोई परिवार संतुष्ट नहीं है। एकदम कोई संतुष्ट नहीं है। मैं तो बनारस से लेकर के आप उन्नाव देखिए, हरदोई देखिए, कानपुर देखिए, 2 माँ बेटी जल करके, बुलडोजर इनका जो चलता है उसमें जल करके मर गई। हरदोई में हो गया। अब मणिपुर में जाकर देखिए, वो जो एथलीट बच्चियां थी उनके साथ इन लोगों ने क्या किया। महीनों वो धरने पे बैठी रही, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो पाया। क्या लगता है कि प्रशासन और सरकार दोनों बढ़ावा दे रहे हैं? पूरे दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। और ये केवल ये फेल्योर सरकार है। इनके पास इतना विजन ही नहीं है कि वो क्या करें, ये महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करें, ये कुछ नहीं जानते। ये बस ये शासन सत्ता का दुरुपयोग करके बैठ गए हैं सरकार में, और उस दुरुपयोग करके ये बने हुए हैं। लेकिन इनके हाथ में इनका कोई विजन नहीं है। महिलाएं आज
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके महिलाओं ने, जो घरों में महिलाएं बैठी थी, शायद उन्होंने सोचा होगा कि कुछ बेहतर होगा, लेकिन आज वही महिलाएं जब इनके अपनी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है। हर 3 घंटे, हर 2.5 घंटे पे एक महिला के साथ बलात्कार और अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। और ये कहते थे अगले चौराहे पे बदमाश पकड़े जाएंगे, अगले चौराहे पे उस बच्ची की हत्या हो जा रही है, उस महिला की हत्या हो जा रही है, पकड़े क्या जाएंगे? यहाँ तो एफआईआर कराने जाने वाला व्यक्ति गोली मार दिया जा रहा है, गोली मार दिया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस तो जीरो हो चुका है। जितने पीडीए के लोग हैं, जहाँ घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात ये जानना चाहेंगे कि इतनी ज्यादा अति हो गई, इतना ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि समाजवादी पार्टी, आप तो महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, सक्रिय महिला हैं, समाजवादी पार्टी इस पर क्या कड़े कदम उठा रही है? किस तरह से आप जो है इन सारी चीजों से पार पाएंगी? जनता चूंकि बेहाल बैठी हुई है ना, तो जनता तो आप पर विश्वास करेगी। देखिए, आज घरों में भी जो महिलाएं बैठी हैं, जिन्होंने कभी भूल से समाजवादी भाजपा को वोट दिया होगा, वो आज अंदर अंदर परेशान हैं और मन बना चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी का जब भी मौका आएगा तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगी। मैंने पहले भी कहा कि महिलाएं अपने किचन की महंगाई से और अपने बच्चों की पढ़ाई में होने वाली महंगाई से त्रस्त हो चुकी हैं। आज माएं अपने घर में बेटियों को जब स्कूल भेजती हैं तो परेशान होती हैं, चिंतित होती हैं कि उनकी बेटी सही सलामत घर आएगी कि नहीं आएगी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आधी आबादी महिलाओं की है, 25 करोड़ लगभग आबादी उत्तर प्रदेश की है, उसमें आधी आबादी पूरी तरह से मन बना के बैठी है। चाहे वो आशा बहुएं हो, चाहे वो सखी समूह की महिलाएं हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, वो सारी बहनें हमारी, उनको झांसा दिया गया कि सैलरी बढ़ाई जाएगी, उनके प्रमोशन किए जाएंगे, लेकिन ये कुछ नहीं किया गया। और उल्टा जब वो अपनी मांग के लिए आती हैं, लखनऊ धरना देती हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। इस तरह से महिलाएं छली गई हैं और महिलाओं को सुरक्षा की, महंगाई की बातें करके, उनका सिलेंडर की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो, आज महिलाएं कभी 5 किलो राशन पे उनका भरोसा होगा, लेकिन आज उनको पता चल गया है कि 5 किलो राशन के बदले उन्होंने उनके बच्चों का भविष्य छीन लिया। उन्होंने अपने बच्चों के हाथों में जो नौकरियां मिलनी चाहिए, वो हाथों में सरकार ने कटोरा पकड़ा दिया है। तो आज पूरी आधी आबादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। हम लोग घर घर जाते हैं, जिले जिले में जाते हैं, हर तरफ, चाहे वो किसी पैसे से जुड़ी हो, चाहे घर में महिला बैठी हो, उसको उम्मीद है कि एक दिन जब अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो उनके जिंदगी में, उनके बच्चों के जीवन में खुशहाली आएगी।